हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक हो और वृत्त दो हो, कह रहा है कि त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो मान लीजिए कि बड़ा ये हो गया आपका बड़ा वृत्त, ठीक है, इसका केंद्र ये हो गया और ये हो गया छोटा वृत्त, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या जो है मान लीजिए कि ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बड़ा एक त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कब करेगा? मान लीजिए यहाँ से ऐसे हम एक जीवा पारेंगे तब ना होगा। तो जीवा आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर कर दिए हम। तो ये हो गया, इसी का लंबाई निकालना है। मान लीजिए जीवा की लंबाई हम ए बी मान लीजिए, केंद्र ओ है सकेंद्रीय वृत्त का, ठीक है। यहाँ से एक हम इस पर लंब डाल दिए ओ से, ठीक है, और हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर एक लंबाई पता हो गया और यहाँ पर मान लीजिए कि एम है, ठीक है, तो एक हम ले लिए यहाँ पर इस प्रकार से, ये समकोण त्रिभुज की तरह बन गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए, मान लेंगे, माना कि ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है, इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर है तो ये मान लीजिए ए भी है, तो ये 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ओ से ए तक। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर रचना क्या किए हैं, रचना लिख सकते हैं ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी। अब यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि जिसमें ए बी जीवा है, चूँकि ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसलिए त्रिभुज ओ एम ए में, अब देखिए इस त्रिभुज में ले लेते हैं ओ एम ए क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 होगा, ये भी त्रिज्या हो गया ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो गया। जब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 ना लिखकर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर लंब हो गया तो ये अब समकोण त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से अब ए एम की लंबाई निकल जाएगा। तो ए एम बराबर रूट अंडर, ए एम क्या हो गया, मान के चलिए आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू रूट अंडर ए ओ स्क्वायर माइनस एम ओ स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए ओ का मान है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9। चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि हमें निकालना है ए बी की लंबाई, ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे जीवा ए बी की लंबाई बराबर, ए बी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस बी एम, ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर आंसर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो है ए एम तो है, यहाँ पर ए एम तो आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ए एम क्या है, बी एम के बराबर है, तो यहाँ पे आप चूँकि करके लिख देंगे, चूँकि ए एम बराबर बी एम, ठीक है। अब चौथाई के उस पर थोड़ा सा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी मान लीजिए एक बार चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले वाले वीडियो में बताया था कि पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण मैं नहीं बता पाया। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है
आपको क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से समझिएगा। एक जैसे वृत्त होता है, वहाँ पर दिया रहता है केंद्र O रहता है और किसी बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया रहता है। मान लीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर दिया रहता है, ठीक है। तो अब कहता है कि OP की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, आपको पहले से ही पता है कि जहाँ पर वृत्त स्पर्श करता है, जहाँ पर कोई बिंदु से वृत्त पर स्पर्श जहाँ होता है, वो केंद्र के साथ, इस केंद्र के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हमें निकालना है OP की लंबाई। मान लीजिए कि OP की लंबाई हमें ज्ञात करना है, यही रहता है। कभी कभी OP की लंबाई दिया रहता है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होता है। तो आपको फार्मूला पता है, तो इस प्रकार से हम फार्मूला निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से मान लेंगे कि माना कि केंद्र O वाले एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर मान लीजिए कोई OA लिख दिए, OA त्रिज्या है, ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा लिख दिए। उसके बाद समकोण त्रिभुज OAP में, और फिर वहीं आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आराम से वही सूत्र लगा देना है। OP की लंबाई निकालना है, तो OP इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए OP जो है ये आपका कर्ण हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए ये कर्ण होती है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा OP बराबर √अंडर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA का मान है 7 स्क्वायर, AP का है 24 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 प्लस ये 576 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 9 6 15 यानी कि 625, ठीक है। तो इसका आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसलिए OP की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर। तो इस प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये वृत्त जो है चैप्टर 10 से लिया गया है क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और उसमें देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न मैथ का। सभी चैप्टर से चैप्टर बाय चैप्टर आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।